हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मिस सिमरन एंड मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। बहुत काफी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज आई वाज नॉट अवेलेबल फ्रॉम पास्ट 1 मंथ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको रीजंस भी पता है और बस कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल पे मैं अवेलेबल नहीं थी कि मैं कहीं पे सीक आउट कर सकूं या कहीं पर मैं अवेलेबल रह सकूं। ये वाला चीज़ है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ये वाला चीज़ है। तो अब फिर से एक न्यू मंथ की शुरुआत में आज न्यू मून है। सॉरी, आज फुल मून है। आज हमारा 1 अगस्त भी है। सो उसी के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अब हम एक पॉजिटिव जर्नी दोबारा से शुरू करेंगे वेयर आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। मतलब हमेशा की तरह से जैसे हम साथ में सिचुएशंस को हम सॉल्व करते हैं और सिचुएशंस को हम टैकल करते हैं, स्ट्रेंथ अपना बनाते हैं। सो आज की जो सबसे पहली वीडियो होने वाली है वो ये रहने वाली है और अब से इट विल बी माई टास्क टू गिव यू 2 वीडियोज अ डे, जिसमें एक में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और एक वो जो आपके अपनी पर्सनल सेल्फ लव के लिए काम करेगी। ठीक है। अगर आपको ये पर्टिकुलर एक डिसीजन अगर आपको अच्छा लगा है मेरा, सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जैसे कि आज फुल मून है, एक नई शुरुआत होने वाली है। पावरफुल चीजों में हम पावरफुल तरीके से अबंडेंस भी लेकर आ सकते हैं। सो ये जो रहेगी ये ओवरऑल आपकी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए रहेगी, जिसमें आपका प्रोफेशनल लाइफ भी रहेगा, आपका लव लाइफ भी रहेगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चीज मैं बोल देती हूँ कि जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी रीडिंग्स मैं रोज लेकर आती हूँ जो बहुत पावरफुली आपको एक पर्टिकुलर पॉजिटिव माइंडसेट देती है फॉर योर सिचुएशंस। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले वी विल लुक आफ्टर अबाउट योर particular overall life, your finances first of all, and your crown chakra as well, your mindset for this particular month, for the month of August. ठीक। सबसे पहले we do have not for you, number 6, Venus energy is right here. Flexible, number 19, number 9 plus 1 is 10. So one number is there, sun energy we do have right here. Okay. And never ending story, number 37. Again 7 plus 3 is 10. Okay, number 1 is there. ओवरऑल एनर्जी हमारी है ये, नंबर 2। फाइनेंशियली आप मुझे इमोशनली बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। इस चीज के लिए भी हम क्लैरिफिकेशंस निकालेंगे। ठीक है। पहले इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है। ये फाइनेंसेस के लिए रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में यहां रख देती हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले हम फाइनेंसेस की यहाँ पर बात करेंगे। वीनस के साथ सन एनर्जी निकल कर आई है। फाइनेंशियली अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नॉट फॉर यू एनर्जी इज राइट हियर। 3 of swords. Okay. Gemini, Libra, Aquarius. Why this flexible energy is right here? The Hermit. Virgo energy is right here. Number 9 is here. Okay. नेवर एंडिंग स्टोरी को कर रहा है हमारा किंग ऑफ स्वर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियन साइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियन स्ट्रॉन्ग क्यों है? आई नो द रीजन एज वेल।
एंड यिन को कर रहा है हमारा 4 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। स्वर्ड साइन है और एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। अपॉर्चुनिटीज रिसीव करते हुए दिख रहे हो, बट ओवरऑल ठीक है। जितने भी यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, एक चीज मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर है, आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। विद इन लास्ट 6 days काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं आपके, जो आपके कंट्रोल में नहीं थे, जिनको आप करना नहीं चाह रहे थे, बट यू डिड दैट। ये वाला चीज है जो इस करंट एनर्जी में काफी ज्यादा आपको हार्टेक भी दे रहा है, क्योंकि जितना आपने स्पेंड किया है, जितना आपने किसी भी रीजन से इन्वेस्ट किया है, दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिविंग यू द पीस ऑफ माइंड, और एक होती है ना, एक पीस वाली एनर्जी नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मैं देख रही हूँ, अप्रिसिएशन नहीं मिला है, इसलिए वीनस के साथ 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है, नॉट फॉर यू वाली एनर्जी आई है। दैट इज मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते यू वेंट सो फार, बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ कम लोगों के साथ ये लाइक रिलेट करेगा, बट समवेयर आफ्टर ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो आप अभी रिसेंट पास्ट में अभी आपने फेस किया है, समझे। और बेसिकली ठीक है, इस मंथ के लिए अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो इस मंथ के लिए बहुत अच्छी ये चीज है। देखो, समवेयर आफ्टर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए आइसोलेटिव मोड में तो आप गए हो, आइसोलेशन आपने किया है, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को लाइक वर्कहॉलिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक्चुअल कंडीशंस में आप हो नहीं। यू आर डूइंग हार्ड वर्क द वे मोर, और ये करोगे आप, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, सम वॉट ऑफ मैनर। पास्ट में क्या चीज रही है, अभी कुछ रिसेंट पास्ट में बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत पर्टिकुलर मायने में बात करती हूँ, 9 नंबर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता नहीं है कि आप कितने अच्छे लाइफ पाथ पे चल रहे हो, आपको ये चीज समझ में नहीं, मतलब आपको ना अभी वैल्यू समझ नहीं आई है कि आपके वर्ड्स की कितनी वैल्यू है, और कितना अच्छा एक एक होता है ना स्टैंप दे देना किसी के आगे, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से लाइक एक होता है ना अपनी पहचान बना लेना, वो चीज कर रहे हो आप धीरे धीरे, ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो बेसिकली अब चीज क्या है, अब ये जो सिचुएशन, ये जो हार्ड टाइम आपने अपनी अभी पास 6 days या 6 weeks में जो आपने देखा है, वो पर्टिकुलर सिचुएशंस आपको आपकी एक्चुअल वर्थ को समझा रही हैं यहाँ पर, कि आप धीरे 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 चलते चलते दूसरों को एक ओवरव्यू देते देते, उनको रे ऑफ होप देते देते आप कितना आगे आ गए हो। या तो आप अपने वर्क प्लेस में आप बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड वाला लाइक एक रोल प्ले करते हो, मतलब ये वाला चीज है कि ओवरऑल एट द एंड ऑफ द सिचुएशन आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हो। सो सम वॉट ऑफ मैनर यू आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग द ट्रूथ कि दिस इज द एक्चुअल लाइफ पाथ, जो मैं यहाँ पर, जो मेरा सही है, क्योंकि अब आपको भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि फाइनेंशियली जिस तरीके से यू रियली वांटेड टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, उस चीज के लिए आपको इस पर्टिकुलर वे को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इस चीज को दिल से करते भी हो, समझे। ये जो बातें हैं ये अपने आप रिलेट कर लोगे आप कि मैं किस सिचुएशन में बोल रही हूँ आपके लिए। यू कैन सी हाउ माई हैंड्स आर शिवर, माई हेल्थ इज नॉट इन माई फेवर एट ऑल, ये वाला चीज है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेमेडी दे रही हूँ, मुझे नहीं पता, बट दिस इज कम फ्रॉम माय लाइक यू नो इंट्यूशन लेवल्स पर। सूर्य को अर्क देना शुरू कर दो, सनसाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सनसाइन को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सनसाइन, मतलब सनसाइन क्या होता है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की जरूरत है, उसको लोगों को दिखाना है अपने काम के थ्रू, समझे। और एक बेसिक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैं बोलूंगी, ऑनलाइन सर्चेस जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है काफी टाइम से यू आर फाइंडिंग अ जॉब, ये वाला चीज है, क्योंकि 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आ गई है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि समवेयर आफ्टर मैंने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, बट आई एम टेलिंग यू इन द मंथ ऑफ दिस अगस्त, 8 नंबर का कार्ड में मेरे पास यहाँ पर है, कम्युनिकेशन का कार्ड मेरे पास यहाँ पर है, यू आर रिसीविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अपने उन्हीं पर्टिकुलर सर्चेस के अंदर से, विच विल गिव यू द पीस ऑफ माइंड, ठीक है। ये एक चीज समझ लेना, यू आर फीलिंग दैट एवरीथिंग इज ओवर, बट देयर इज समथिंग ब्राइट वेटिंग फॉर यू, विच विल कम टू यू
एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि बिल्कुल सही समय पर आप तक वो चीज पहुंचेगी, समझे। बस अपना जो एक मतलब एक जो माइंड सेट कर रखा है, अपना माइंड जो बिल्डअप कर रखा है ना, उसको बिल्कुल भी मतलब इन जस्टिफिकेशन में लेकर नहीं जाना है। दिस इज द मेन केस। मतलब फाइनेंशियली बात कर रही हूँ, ओवरऑल आपके लाइक स्टेबिलिटी के लिए बात कर रही हूँ, ऑन व्हाटसोएवर पाथ यू आर गोइंग, जो भी चीज आप अपने लिए कर रहे हो, दैट इज परफेक्ट फॉर यू। एक्वेरियन साइन इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आया है क्योंकि एक्वेरियन में अभी सैटर्न है, सैटर्न वक्री हुआ है, जिसको हम इन शॉर्ट लेवल पर, जहां पे आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, बट द एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी सिचुएशन विल बी इन योर फेवर, समझे। नेवर एंडिंग स्टोरी के लिए वही वाला चीज है, मैं कह रही हूँ ना, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मतलब समवेयर आफ्टर यू आर अ पर्सन। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डाउन फील करवा देते हैं बहुत ज्यादा, कुछ भी कहकर। मतलब कोई आपके पोटेंशियल को नहीं देखता है, कोई भी, मतलब ऐसा है ना, मतलब उस वजह से आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो, तब भी ये जिद निकल कर आ रही है कि आई रियली वांटेड टू मेक समथिंग हैपन। दैट इज द मेन केस। सो वो वाला चीज है, उसी चीज के ऊपर आप मुझे करते हुए भी दिख रहे हो। नेवर एंडिंग स्टोरी, यू आर डूइंग द सेम। आपको पता है कि मैं मेहनत करूंगा मुझे मिलेगा, मैं मेहनत करूंगी तो मुझे मिलेगा, ये वाला चीज है। सो यू आर टेकिंग द राइट स्टेप, धीरे धीरे। मतलब पता क्या है, आप ना अभी पिछले महीने यू आर सिटिंग इन योर ओन कंफर्ट जोन। आपको रोना अच्छा लग रहा था, आप रो रहे थे, आपका दिमाग इस तरीके से चला ही नहीं था कि मैं रोकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इतने रोने के बीच में मैं बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। लेकिन नाउ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन ऑफ योर लाइफ, उस कंफर्ट जोन में से बाहर निकलकर यू आर बिकमिंग सो मच प्रैक्टिकल, ये वाला चीज है, ठीक है। ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपका जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो आपका जस्टिफिकेशन में आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो चुका है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यिन का कार्ड है और आज फुल मून का एनर्जी है, मून एनर्जी हमारे पास यहाँ पर है, तो अबंडेंस इस मून एनर्जी में आती हुई दिख रही है। आज के फुल मून में, या जिस भी फुल मून पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत ज्यादा पावरफुली आपका हीलिंग ओवर हो रहा है आज ही के दिन से। आई डोंट नो व्हाई बहुत से लोग यहाँ पर है, जैसे कि मैं कह सकती हूँ, मैं इस रीडिंग को कनेक्ट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं आज के दिन से ही आई एम वोक अप कि नहीं, नाउ आई रियली वांटेड टू सिट ऑन माय टेबल, आई रियली वांटेड टू गो विद द सेम जर्नी जो मैं चल रही थी, जो मैं कर रही थी, द वे आई यूज टू हेल्प यू पीपल। तो ये वाला चीज है, तो इस तरीके से थिंग्स आर टर्निंग आउट। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में आते हुए दिख रहे हो, जहां से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वहां से अपॉर्चुनिटी आप मुझे सीक इन करते हुए दिख रहे हो, समझे। बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना है। देखो, इट इज द रूल ऑफ फाइनेंसेस कि उनका अप एंड डाउन लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, आप एक स्टेबिलिटी में नहीं चल सकते। अगर एक चीज में, रिलेशनशिप हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपके घर में जो लाइक रिलेशंस होता है, चाहे फादर हो गया या मदर हो गए या लाइक सिबलिंग्स हो गए या आपके फाइनेंसेस हो गए, अगर उनमें अप एंड डाउन नहीं आएंगे तो आप मेहनत करना भूल जाओगे। डिवाइन इज रियली डोंट वांटेड टू सी यू सेट एंड, मतलब कि हाथ पे हाथ धरे आप बैठे हुए हो और मतलब कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। आई लव द वे यू पीपल, इतना तकलीफ में होने के बाद भी यू आर स्टार्टिंग हेल्पिंग अदर्स, दैट इज द रियल केस ना, दैट इज द रियल मतलब रे ऑफ होप, जो हमें अपनी लाइफ में लाइक पोटेंशियल को ओवरऑल एनर्जीज में पावरफुल रखने के लिए काम करता है, ठीक है। फाइनेंसेस काफी अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी कैच करते हुए दिख रहे हो, एग्जाम्स हैं तो उसके लिए क्लियर होते हुए दिख रहे हो। अगर ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, वो चीज आपकी पॉजिटिविटी में चेंज होती हुई दिख रही है, समझे। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने आइसोलेशन को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो, रादर इस चीज के रोने के कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला चीज बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। फेवरेट डेक लेकर आई हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इतना पता है कि आपको ये डेक देखना बहुत पसंद है, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद योर लव लाइफ। लव लाइफ में क्या है, फिर उसके बाद लास्ट वी विल लुक आफ्टर आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक न्यू टैरो डेक से वी विल फाइंड आउट कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए,
ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सेल्फ लव। ओके, नाइस। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे पैशन। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। ये मंथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत अच्छा है। हिडन। सॉलिट्यूड। ओके, ठीक है। सपोर्ट। आई लव दिस कार्ड। और मुझे पता है क्या दिखा है सपोर्ट के नीचे, यूनियन। ठीक है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। ओके, ठीक है, मैं ढंग से रख देती हूँ क्योंकि ये 2 कार्ड मुझे लेने हैं। अगर ये मेरे आगे आए हैं, मैं कनेक्ट कर पाई हूँ, सो आई रियली वांटेड टू टेक दीज 2 कार्ड्स आल्सो। ओके, गिव मी अ मिनट। ओके, यूनियन एंड ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। केमिस्ट्री। बहुत से लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप मुझे फिल आउट होता हुआ दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके। क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मैं इन कार्ड्स को। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे बार बार दिख रहा है और उसके साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है। सो एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैरिज कमिटमेंट में प्रॉब्लम था या कोई भी चीज है, या योर पार्टनर इज सेड टू यू कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं, सो समवेयर आफ्टर दे आर थिंकिंग अबाउट द सेम। ठीक है, शायद बहुत से लोगों को आंसर मिल गया होगा जो इस चीज के आंसर के लिए बैठे होंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने कहा है तो देयर इज समथिंग। ठीक है, ओके। Okay, so please divine guide me why this self-love is right here. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Aquarius बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियन साइन बहुत पेन में है, चाहे वो आपका मून साइन हो चाहे सन साइन हो। पैशन के लिए है जजमेंट। नंबर 2 अगेन, नंबर 20, नंबर 2 इज हेयर, मून एनर्जी। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के बीच में बैलेंस आएगा। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिख रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। हिडन को कर रहा है हमारा 9 ऑफ स्वर्ड्स, अगेन स्वर्ड्स। ओके, सॉलिट्यूड को हमारा कर रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मदर एनर्जी है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर मेजर टर्म्स में कम्युनिकेशन गैप फैमिली रीजंस में है तो मदर इज अ मेन लाइक थर्ड पार्टी राइट हियर। सपोर्ट के लिए है स्ट्रेंथ, लियो कार्ड अगेन वी डू हैव। अगस्त मंथ बहुत पॉजिटिव है, दीज आर माय वर्ड्स। यूनियन को कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। और ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को कर रहा है हमारा 5 ऑफ कप्स। ये लो, किंग ऑफ कप्स आ गया। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स देख रही हैं। 8 ऑफ कप्स अगेन वी डू हैव। बहुत सारी फीमेल एनर्जी देख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी देख रहे हैं। फीमेल नहीं बोलूंगी, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर देख रही है। हो, ओके। फेमिनाइन एनर्जी की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे, गिव मी अ मिनट, मी फिक्स दिस आउट फॉर यू। ओके, फेमिनाइन एनर्जी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है। किंग वाली एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी तब आती है जब हम सिचुएशन से भागना शुरू कर देते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि देखो, मई मंथ से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त आने वाला है। दीज पास्ट 3 मंथ्स आप दोनों के बीच में सेपरेशन इस वजह से आया है क्योंकि देयर वॉज अ रीजन ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो दोनों। एक टाइम पे यू बोथ आर इन द सिचुएशन, नहीं, आई रियली वांटेड टू एंड दिस अप,
मतलब कि ये वाला चीज है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली लाइक एनर्जी, कोई माइंड गेम्स नहीं है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो थोड़ा सा फैमिली रीजंस की वजह से पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में डाइसीनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला चीज है। फैमिली इज द मेन रीजन, आई डोंट नो व्हाई। या तो फैमिली में मदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा वैसे वाली एनर्जी है कि मैं ऐसा चाहती हूँ तो ऐसा ही होना चाहिए, मैंने ये बोल दिया तो ऐसा ही होगा, मैं ये लड़का या लड़की देख रही हूँ तो इसी से शादी करनी है। दीज आर फ्यू ऑफ द मतलब वो बता रही हूँ मैं, एक होता है ना नेचर बिहेवियर, इस तरीके से, जिस वजह से द मेन पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, दैट पर्सन कीप देमसेल्फ इन द आइसोलेशन, सॉलिट्यूड वाला, मतलब रिग्रेट्स भी हैं, आइसोलेशन भी है, पेन भी है, टीयर्स भी हैं, एवरीथिंग इज राइट देयर। मतलब टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैकआउट, टोटली नो कॉन्टेक्ट जोन। और मतलब ये वाला चीज है, योर पर्सन मतलब बाहर जाना सिचुएशन से, समझे। तो अगस्त मंथ की अगर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में से बाहर आते हुए दिख रहे हो। समवेयर आफ्टर इफ योर पर्सन इज द वन जो नो कॉन्टेक्ट जोन में जाने के लिए रेडी हुए थे, या दे वर द वन जो माइंड गेम्स खेल ली थी थोड़ी सी, मतलब कि आपको रीजन ना देकर अपने आप ही आपको घोस्ट कर देना या कुछ भी चीजें। तो समवेयर आफ्टर अब आप अपना सेल्फ लव सीख चुके हो, अब आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर चुके हो, जो पर्टिकुलर चीज अब आपके पर्सन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस वाली एनर्जी को क्रिएट कर रही है, जहां पे दे आर फीलिंग कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब मैं चाहता तो इस सिचुएशन को मैं बहुत अच्छे से मैं बैलेंस आउट कर सकता था या कर सकती थी, दैट इज द केस। तो मेजर टर्म्स में आर्ग्यूमेंट सरफेस पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बट आर्ग्यूमेंट्स इस वजह से आते हुए दिख रहे हैं बिकॉज दे आर फीलिंग रेग्रेटफुल कि वाई योर पार्टनर डिड दिस, मतलब आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया है, समझे। सेल्फ लव वाली एनर्जी मुझे बहुत वो हो रही है। और काफी सारे लोग यहाँ पर हैं जो ना शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हैं, एलईडी मिरर है उनके पास, एलईडी मिरर तो मेरे पास भी ठीक है, एलईडी मिरर है उनके पास, बटन दिख रहा है ना मुझे यहाँ पर, एलईडी मिरर है, मिरर के सामने खड़े होकर बात करना बहुत अच्छा लगता है। या तो कोई स्टिकर लगा रखा है अपने मिरर में, ओवल मिरर है, मेरा तो राउंड है, मैं नहीं हूँ इसमें, ओवल मिरर है, दैट इज द केस। अगर ऐसे हो तो कमेंट करना, मतलब उसमें, ठीक है, चाहिए मुझे ऐसा, ठीक है, ये वाला चीज है। तो बेसिकली रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है, मना नहीं कर रही हूं मैं, सम वॉट ऑफ मैनर, ये चीज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, जहाँ पे आपको बाय एयर ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये वाला चीज है उस तरीके से। तो बेसिकली चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि कॉन्वर्जेशन मुझे दिख रही है, बट कॉन्वर्जेशन पेनफुल दिख रही है। पेनफुल इन द सेंस ये वाला चीज है कि समवॉट मैनर कुछ क्लैरिफिकेशंस आपको मिलती हुई दिखेंगी कि किस वजह से योर पर्सन वाज नॉट एबल टू टेक एनी इनिशिएट्स टुवर्ड्स यू, ये चीज आपको सुनने में मिलेगी, ये चीज आपको लाइक देखने के लिए भी मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें, मतलब एक होता है ना, आपको आपके पर्सन की एक्चुअल चीजें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सिचुएशन क्यों सरफेस पर आ रही है। तो समवॉट मैंने रेग्रेट्स में मुझे आप भी जाते हुए दिख रहे हो, आपको ये सोचने में भी आ रहा है कि मैंने अपने पार्टनर को गलत जज कर दिया, मुझे जज नहीं करना चाहिए था सिचुएशन को जाने बगैर, ठीक है ना। बैलेंस वाली एनर्जी है, मतलब कि सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, रीयूनियन होते हुए दिख रहा है अगस्त मंथ में, जिनके बर्थडेज हैं उनकी लाइफ में मुझे बैलेंस आते हुए दिख रहा है, ये वाला चीज है, ठीक है ना। ओवरऑल एनर्जी में वर्थ को समझते हुए दिख रहे हो, जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, मतलब योर सोल विल फील रिलैक्स्ड, मुझे आपकी सोल रिलैक्स्ड फील करते हुए दिख रही है, मतलब समवॉट मैनर यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, जिस चीज को आप एडमायर कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत काफी लंबे टाइम से, ये वाली चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। मदर एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज मतलब अगर आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन या आइसोलेशन वाली जो चीज आई है वो मदर एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर,
ठीक है ना, सपोर्ट वाली चीज है। आप मतलब आपके रिलेशनशिप में ना एक सूथिंग वाला माहौल आता हुआ दिख रहा है, आप दोनों पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट्स में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यस, योर पर्सन विल डाइसी, लेकिन मतलब किसी पर्टिकुलर कमिटमेंट के लिए या पर्टिकुलर मतलब की स्टेटमेंट देने से, लेकिन यूनियन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है दोबारा से। रोमांटिक डेट मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि समवट मैनर मतलब योर पर्सन इज जस्ट सिटिंग समवेयर। टेलीपैथी आपको हो रही है, टेलीपैथी इन द सेंस अगर मैं कुछ यहाँ पर कहना चाहूँ तो वो बहुत पावरफुली अ सॉर्ट ऑफ मैनर में ये वाला चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि योर पर्सन विल स्टार्ट मिसिंग यू जेनरसली, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर निकाल लेते हैं हम कि एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी। एनर्जीज में मेजर शिफ्ट क्या आएगा आपका। एनर्जीज में है स्ट्रैटेजी नंबर 3, जुपिटर साइन स्ट्रॉन्ग है। जर्नी नंबर 2, मून साइन स्ट्रॉन्ग है। इमोशनली कंफ्यूजन है। द थिंकिंग मैन नंबर 46, 6 + 4 = 10, नंबर 1 सन साइन। ओके, क्रिस्टल्स की तरफ ड्रॉन होते हुए दिख रहे हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42, 4 + 2 = 6, वीनस साइन इज राइट हियर। And 7th chakra archangel Uriel number 41, 4 + 1 = 5। नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए दिख रहा है। डोर टू रोमांस नंबर 33। ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है मुझे। क्लैरिफाई कर देती हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस चीज के ऊपर। वीडियो से रिलेट कर पाए हो, वीडियो पसंद आई है, क्लैरिटी ऑफ माइंड मिला है, पीस मिला है, सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, स्ट्रैटेजी है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जर्नी है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। द थिंकिंग मैन इज राइट हियर विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एस ऑफ पेंटिकल्स। 7 चाक्रा आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पर विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ठीक है, एयर साइन, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन इज अवेलेबल, अर्थ साइन इज अवेलेबल। डोर टू रोमांस को है द हायरोफेंट का कार्ड। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई बहुत से लोगों की लाइफ में कोई पर्टिकुलर गाइड करने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 6 नंबर भी है, बैलेंस का नंबर है मेरे पास यहाँ पर। बहुत से लोगों को यहाँ पे परफेक्ट गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है। कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो आपको सही मायने में गाइडेंस दे रहा है, जो आपके पीस ऑफ माइंड पे वर्क कर रहा है, जो पीस पे मतलब जो पीस पे काम करता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लिए। समझे, स्ट्रैटेजीज मुझे बिल्डअप करते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए, क्योंकि नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इतना ज्यादा आपने स्ट्रॉन्ग अपने माइंड को बना लिया है कि जहां पर अब आप अपनी डाइसीनेस में से बाहर निकलकर मतलब कि एक अनबैलेंस वाली एनर्जी में से बाहर निकलकर अब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अपने पर्टिकुलर काम पे मतलब कि अपने पर्टिकुलर लाइफ पाथ के ऊपर काम करना शुरू करोगे। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लोगों ने अभी नया नया यहाँ पर बुक भी रीड करना शुरू किया है, बुक्स रीड करनी शुरू करी हैं, बुक्स की कलेक्शन भी बना रहे हैं शायद कुछ लोग यहाँ पर, जो धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट लेवल को स्नीक इन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट लेवल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर मैनर आपका फेमिनाइन एनर्जी फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे एंथुसियास्ट होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आपका जो एक हीलिंग का टाइम पीरियड है वो मुझे रिलीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एनर्जीज मुझे लविंग दिख रही हैं आपकी, चीजों में बैलेंस फाइंड करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, अपने ब्लॉकेजेस में प्रैक्टिकली काम करते हुए दिख रहे हो, थॉटफुली अपने आप को पीसफुल रखते हुए दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपका क्राउन चाक्रा ओपन अप होता हुआ दिख रहा है, जो आप इतने टाइम से आइसोलेशन में थे, उस आइसोलेशन में से अब आप मुझे बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हो।
ठीक है, सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी को कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अपना पर्सनल जो रीडिंग है उसके लिए आप स्लॉट्स ले सकते हो। कोई टैरो रीडिंग अगर सीखना चाहता है तो उसके बैचेस हर महीने शुरू होते हैं नए, तो आप उसके अंदर अगर आप ज्वाइन इन करना चाहते हो, ऐसी रीडिंग्स अगर आप भी करना चाहते हो या अगर आपको मेरा रीडिंग करने का तरीका पसंद है, आप ये चीज सीखना चाहते हो, तो आप मुझे जरूर वहां पे पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ। स्मॉल स्मॉल वहां पर रीडिंग्स अवेलेबल रहती है एनर्जीज के ऊपर। बेसिकली मैं एनर्जीज के ऊपर ही करती हूँ, वहां पर कोई स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो, चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश करो, खुद को स्टक इन नहीं करना है। ठीक है, सो फिर मिलेंगे एक न्यू पॉजिटिव वीडियो के साथ कल। बाय।